काम ही ना हो तकरीबन 1 साल होने को आ गया, बैठे हुए आराम कर रहे हैं बस। नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि हमने इसके अलावा किया ही कुछ चलाने के लिए, तो बंदे ने स्ट्रगल करनी होती है। शायर ने कहा है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, बस ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं और मोस्ट सीनियर हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात बस ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह तो लॉकडाउन जो है वो आप पर मेरे ख्याल में खासा असरअंदाज हुआ है। डेफिनेट, वो तो हर पाकिस्तानी पे हो रहा है। तो ये जो हमारे स्पेशली आर्टिस्ट हैं उन पर तो ख़ास तौर पर हुआ है। हाँ जी, वो तो है। तो सेहत जो है आपकी खासी ख़राब लग रही है। बस वो सर्दी का मौसम भी चल रहा है ना, इसलिए। अच्छा। हाँ। तो काम की नासाजी की वजह भी है। डेफिनेट जी, काम में अगर आप लगे रहेंगे तो कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन जब काम ही ना हो तकरीबन 1 साल होने को आ गया, बैठे हुए आराम कर रहे हैं बस। अच्छा नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब जो हैं हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम, इम्तियाज़ ताज साहब, ये उनके भाई हैं और इम्तियाज़ साहब जो हैं इनके बड़े भाई थे। और इनसे ये भी पूछते हैं कि उनसे क्या हासिल हुआ इनको और उन्होंने कितनी सपोर्ट की इनको इस फील्ड में आने के बाद। जी सर। आपको कोई फ़ायदा हुआ उनके होने का, यानी कि आपके भाई होने का? नहीं, फ़ायदा या सिर्फ भाई थे बस? सिर्फ भाई थे। अच्छे अदाकार थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे डायरेक्टर थे, कोई शक नहीं सर। और अच्छे सदाकार थे रेडियो के, थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर थे। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब कभी रिहर्सल करते थे तो हमारे घर में एक मतलब ड्राइंग रूम था, बैठक कह लें, ड्राइंग रूम कह लें, उसमें ये अपना मोहसिन गिलानी, सुहेल असगर, जाहिद सलीम, खालिद भट्ट साहब और इनका तांता बना रहता था। ये तांता बजा रहता था। बस इनको मैं देखता था काम करते हुए, अच्छा। कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल वही करना चीज़ है। फिर आपको इस तरफ ले आई। बस वो ऑब्जर्व की है मैंने। तो भाई फिर रुकावट बने, उन्होंने मना किया? नहीं, अच्छा। भाई रुकावट नहीं बने, बल्कि ये हुआ कि भाई कराची से काम करते थे, मैं लाहौर से काम करता था, और लाहौर में रह के भी मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं उनका भाई हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये इनकी बड़ी स्पेशल ख़ास बात है कि इन्होंने मुझे भी बड़ा अरसे बाद पता चला कि वे उनके भाई हैं। तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने जो भी किया अपने बलबूते पर किया। जी। आपने रेडियो भी किया, थिएटर भी किया, टीवी और फिल्म भी की, तो किस में ज़्यादा मज़ा आया आपको? मज़ा तो फिल्म में ही था। अच्छा। लेकिन क्योंकि चारों मीडियम है, तो फिल्म में जब पहले दिन फिल्म लगती थी या एक उसी में पता चल जाता था। बाज़ फिल्में ऐसी भी होती थी, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद पता चलता था ये फिल्म है। ऐसी भी फिल्में होती हैं जो लोग देखते थे, वो कहते यार समझ नहीं आई, लेकिन बाद में वो ऐसी हिट हुई फिल्में कि उतरने का नाम नहीं लिया। अच्छा, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन से थे? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तो अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, आबिद अली साहब मेरे उस्ताद भी थे। क्या बात। मेरे मोहसिन भी थे, बड़े भाइयों की तरह थे। मेरा ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरा। तो मिस करते हैं उनको? क्यों नहीं जी, मिस करना है, क्यों नहीं करना, मिस करते हैं। तो अल्लाह ताला। बच्चे भी इस तरफ आए सर आपके? नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे आपने आने नहीं दिया? नहीं। मैंने तो कोशिश की थी। मैंने 2 बेटे हैं, दोनों को कहा था। एक को मैंने कहा था कि आप कैमरामैन बन जाओ, दूसरे को कहा था एडिटिंग सीख लो। तो वो उनका इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। वो घर में जो अपने ताया को, इम्तियाज़ को देखते थे या मुझे देखते थे, तो वो कहते जी हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ,
हम कोई और काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो इस वजह से कि ये बदहाली का शिकार है हमारी, शायद अच्छा माशी हालात हाँ, की वजह से देखते हो हुए, सकता है उनकी अपनी सोच है अच्छा जो उन्होंने ऑब्जर्व आपने, अच्छा इतनी जो आपने देखी कि जवाल पजीर है हमारी इंडस्ट्री, जी तो आपने कभी सोचा कि मैं इससे किनारा कशी इख्तियार कर लूँ? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने इसके अलावा किया ही कुछ नहीं। तो किस तरह सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हमारी लाहौर में तो स्पेशली काम नहीं है। स्पेशली काम नहीं है। एक वक्त अभी लास्ट टाइम जो चल रहा था सिलसिला, मतलब इंडस्ट्री में काम नहीं है तो थिएटर कर लेता था, थिएटर वाले बुला लेते थे। थिएटर में नहीं है तो टीवी बुला लेता था, टीवी में नहीं तो कहीं ना कहीं यानी कि आपका सिलसिला चल रहा था, अल्लाह ताला ने लेकिन ये चलाया। चारों सिलसिले जो हैं अब तकरीबन बंद हो चुके हैं, तकरीबन हाँ। तो फिर किस तरह मूव कर रहे हैं आप? बस उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह लेकिन ताला, पेट उम्मीद पे नहीं रहता ना सर, बस वो है। चूल्हा तो जलाने के लिए कुछ ना कुछ, चूल्हा जलाने के लिए तो बंदे ने स्ट्रगल करनी होती है कुछ ना कुछ। तो स्ट्रगल कर रहे हैं फिर। स्ट्रगल तो हमारी शुरू रोज़े अव्वल से चल रही है और जब तक दम है रोज़े आखिर तक रहेगी। यानी मरते दम तक यही काम करना यही काम कर जीना मरना इसी जी इंडस्ट्री के लिए है। जी जी। वो शायर ने कहा है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बस ये है। तो नए बच्चों को कोई मैसेज देंगे कि आएँ या ना आएँ, आएँ तो किस तरह आएँ? बच्चे आए, बच्चे आजकल माफ़ी के साथ कहूँगा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, तो मतलब फिज़ीक भी अच्छी है, सब कुछ है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं तो अंदर कुछ नहीं, अंदर से मेरा टैलेंट नहीं है। टैलेंट के लिए वो उनको ज़रूरी है कि किसी सीनियर की या किसी अच्छे डायरेक्टर की या किसी अच्छे मतलब प्रोड्यूसर की वो रहनुमाई हासिल करें तो फिर बेहतर हो सकता है। फिर उर्दू पे अबूर नहीं है पंजाब में ख़ास स्पेशली, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको कंप्लीट करके आएँ, अल्लाह करे कि उनका नसीब अच्छा हो। अब उन लोगों ने ही काम करना है ना, बिल्कुल, हमने तो नहीं सारी ज़िंदगी करते रहना, अब वही लोग करेंगे और क्या। तो बस ये है कि तालीम मुकम्मल करें और अपना साइड बिजनेस लाजमी रखें अपने साथ, तो और मेहनत से ही अज़मत होती है, कामयाबियाँ मिलती हैं। ये बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जावेद हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा कि इन्होंने जो मैसेज दिया नए आने वाले बच्चों को। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।